अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा ये देख के शॉक हो जाती है कि विनराज का नाम काव्या के हाथ पर लिखा हुआ है। राखी तंज करती है और कहती है कि वो बहुत सी मेहंदी सेरेमनीज में गई, लेकिन आज तक उसने ये नहीं देखा कि एक लड़के का नाम दो लड़कियों ने अपने हाथ पे लिखा हुआ हो। अनुपमा काव्या से पूछती है कि विनराज का नाम उसके हाथ पर क्या कर रहा है। काव्या बताती है कि मेहंदी लगाने वाली लड़की ने नाम गलती से लिख दिया। नंदिनी कहती है कि छोटी गलती नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। काव्या कहती है कि उसकी गलती नहीं है और वो मेहंदी वाली गर्ल पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और काव्या सब घर वालों को बताती है कि वो विनराज को बुला रही थी। हो सकता है कि मेहंदी वाली लड़की ने ये समझा हो कि मैं उसे विनराज का नाम लिखने को कह रही हूँ। राखी काव्या से कहती है कि अभी तक ये नाम उसके हाथ पर क्यों लिखा हुआ है। काव्या कहती है कि वो मिटाने वाली थी, लेकिन राखी ने उस वक्त वो नाम देख लिया और सब घर वालों को बता दिया। अनुपमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि गलती है, लेकिन ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। विनराज का नाम लिखने का घर सिर्फ मेरा है। लीला काव्या पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि ये नाम अभी ही मिटा दो। इतने में समर आता है और टिश्यू पेपर से काव्या के हाथ से विनराज का नाम मिटा देता है और वो काव्या से माफ़ी मांगता है। काव्या अपनी मेहंदी खराब देकर गुस्से में आ जाती है। नंदी समर से कहती है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, समर ने जो किया ठीक किया। इतने में अनुपमा काव्या से कहती है कि वो समर की बात का बुरा ना माने। लीला अनुपमा से कहती है काव्या बुरा क्यों मानेगी और वो समर को सपोर्ट करती है। इतने में लीला अनुपमा को बुलाती है और कहती है कि और तुम्हारी मेहंदी का डिज़ाइन पूरा कर दें। समर माहौल को अच्छा करने की कोशिश करता है और कहता है कि सब खुश हो जाए। जो मुझे नाराज़ नज़र आया तो उसे अकेले ही सबके सामने डांस करना होगा। इतने में राखी काव्या को गुस्सा दिलाने के लिए उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि अच्छा हुआ उसने उसका हाथ देख लिया। इतने में नंदिनी काव्या को बताती है कि उसे इस चीज़ को साइन की तरह लेना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ कर रही है अनुपमा के साथ वो गलत है। उसे अनुपमा और विनराज की ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। इतने में अनुपमा देखती है कि विनराज के सर में दर्द हो रहा है और वो सोचती है कि वो विनराज के लिए चाय बना के ले आए। इतने में वो जा ही रही होती है कि जिलमिल उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रही हैं। अनुपमा बताती है कि विनराज के सर में दर्द हो रहा है, वो उनके लिए चाय बनाने जा रही है। जिलमिल अनुपमा से कहती है कि आप रुक जाए, मैं चाय बना के ले आती हूँ। अनुपमा कहती है कि उसके हाथ पर मेहंदी लगी है, उंगलियों पर नहीं। दूसरी तरफ काव्या को अपनी मेहंदी ख़राब होने पर बहुत गुस्सा आता है। वो जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है और अनुपमा का हाथ पकड़ लेती है। काव्या का हाथ पकड़ने की वजह से अनुपमा की पूरी मेहंदी ख़राब हो जाती है। अनुपमा रोती है और कहती है कि मेहंदी का ख़राब होना अपशकुन होता है। इतने में डॉली काव्या को खड़े होने में उसकी मदद करती है। काव्या सोचती है कि अगर मेरी मेहंदी का कलर ख़राब हो गया है तो वो अनुपमा की मेहंदी का कलर कैसे ठीक रखने दे सकती है। काव्या अनुपमा से माफ़ी मांगती है। दूसरी तरफ लीला काव्या पर चिल्लाती है। काव्या कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये गलती से हो गया है। राखी काव्या से कहती है कि उसकी एक गलती की वजह से अनुपमा सारा मूड ख़राब हो गया। दूसरी तरफ विनराज अनुपमा को शांत करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो ऐसे रिएक्ट कर रही है कि जैसे उसकी शादी पहली बार हो रही है। विनराज अनुपमा से कहता है कि अब जो होना था हो गया, उसे अब दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसे कहता है कि सब कुछ भूल जाओ और उसे उसका हाथ दिखाता है और कहता है कि उसका नाम अभी भी उसके हाथ पर लिखा है और ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता। अगले दिन विनराज अनुपमा से कहता है कि वो जानता है कि आज उनकी हल्दी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो शर्माती रहे। अनुपमा विनराज को बताती है कि पाकी कह रही थी कि गोवा जाना चाहिए हनीमून के लिए। अनुपमा विनराज से कहती है कि उम्मीद आज कुछ बुरा नहीं होगा कल की तरह। दूसरी तरफ काव्या कहती है कि उसे हल्दी तो पसंद नहीं है, लेकिन वो हल्दी लगाएगी क्योंकि आज वो दुल्हन बनी हुई है। ये सुनकर नंदिनी इरिटेट हो जाती है। काव्या उसे बताती है कि वो तैयार हो जाए मेहंदी के फंक्शन के लिए। दूसरी तरफ विनराज की गलती की वजह से अनुपमा का मंगलसूत्र टूट जाता है। अनुपमा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और विनराज वहाँ से चला जाता है और कहता है कि वो हर चीज़ पर ओवर रिएक्ट करती है। दूसरी तरफ जय समर को बताता है कि विनराज की कार ले जाए और मार्केट से कुछ चीज़ें ले जाए। विनराज जिसने मंगलसूत्र गाड़ी में रखा होता है और वो मंगलसूत्र अपनी गाड़ी से लेने जाता है। ये सुनकर शौक हो जाता है कि समर उसकी कार लेकर गया हुआ है। दूसरी तरफ जयेश अनुपमा को बताता है कि वो दुल्हन वालों की साइड से है। ये सुनकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ विनराज काव्या को मैसेज करता है और उसे बताता है कि वो मंगलसूत्र कुछ देर तक ले आएगा। इतने में लीला देखती है अनुपमा नया मंगलसूत्र पहनी हुई है। वो उससे पूछती है कि उसका पुराना मंगलसूत्र कहाँ है। वो बता विनराज की गलती की वजह से मंगलसूत्र टूट गया। ये सुनकर लीला शॉक हो जाती है।